नमस्कार साथियों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन सिलेक्शंस क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अपनी शुरुआत करने से पहले, क्लास शुरुआत करने से पहले आप लोगों ने जिस किसी ने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, आज जो बात करेंगे, आज करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर के कि इसका जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, फिर उसका फिजिकल करवाया गया और अब उसका है इंतजार सिर्फ रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट का। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं आपको बता देता हूं, इसका 14 मार्च को, कब? 14 मार्च के दिन इसका अपना खत्म हुआ था फिजिकल। 14 मार्च को फिजिकल खत्म हो गया था। 14 मार्च को जब फिजिकल खत्म हुआ दोस्तों, लेकिन फिजिकल बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चला। मैं आपको बता दूं, ये जब फिजिकल चल रहा था तो फिजिकल में मैंने देखा कि लोग, बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो 70 प्लस नंबर ला पा रहे हैं, या पर 70 भी टच का बहुत ही कम लोग कर पा रहे हैं, बहुत ही कम। मान लो अगर 300 बच्चे, 400 बच्चे हर दिन उन्होंने बुलाए थे, 400 बच्चों में से 50 लगभग लगभग 350 ही बच्चे पहुंचे, बाकी के एब्सेंट रहे। बट उसमें से मैंने देखा कि बहुत ही कम लोग हैं, कम से कम जब से, यानी कि सुबह से जब फिजिकल स्टार्ट होता था तो 10-11 बजे तक फिनिश हो जाता था। तो उसमें से ज्यादा 4 से 5 ही लोग ऐसे रहते थे जो 70 के आसपास टच कर पाते थे, और किसी किसी दिन तो वो भी 70 तक भी नहीं पहुंच पाते थे। लगभग 60 या 65 या 55 या 50 ऐसे ही लौट जाते थे। हाईएस्ट स्कोर ज्यादा से ज्यादा 65 ही देखने को मिलता रहता था। अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं तो इसका जो नॉर्मली एवरेज जो रहा है वो एवरेज रहा है अपना ऐसा 60 से 65 के बीच में, ज्यादातर एवरेज रहा है कि 55 से 65 के बीच में। 55 से एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज तो देखो भाई यही रहा है, 55 से लेकर के 65 के बीच में ये अपना एवरेज चलता रहा। इसमें फिजिकल का बहुत ही कम लोग रहे थे जो 70 भी टच कर पाए थे। अब बात आती है कि सर अगर 55 से 65 का एवरेज रहा है तो इसका मतलब कि कट ऑफ तो बहुत ही कम जाएगी, बिल्कुल जाएगी ऑफकोर्स। लेकिन आप लोगों ने उसके पहले एक चीज देखा है कि जब एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा था और एग्जाम खत्म भी हो गया, लेकिन अपन को कोई पता नहीं चला। जब भाई साहब मैं बता दूं आपको कि जैसे ही ये फिजिकल खत्म हुआ उसके बाद में जो चिट्टे फिट्टे बाहर निकले, पता चला कि 14 बच्चों के, कितने? 14 लोगों के, 14 लोग ऐसे थे जिनके रिटर्न में नंबर 100 में से 100 रहे। भाई सोचो, वनडे एग्जाम में, वो भी गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब में जो रहता है, इसमें भाई 100 में से 100 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, किसी भी हाल में ला ही नहीं सकता। मैं तो ये करूं भाई, तुम टीचर को भी बैठा देना, जो टीचर पढ़ाता है ना, वो भी 100 में से 100 मार्क्स तो नहीं ला सकता है, याद रखना। भाई मैथ्स रीजनिंग की तो मान सकते हैं कि मैथ्स रीजनिंग में आप ला सकते हो, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के अलावा जो जीके जीएस रखी है उसमें तुम कैसे लाओगे? करंट अफेयर्स भी रखी है, उसमें तो लाना संभव ही नहीं है भाई, समझो बात को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। खान सर अपने इंडिया के मतलब वर्ल्ड के बहुत बढ़िया, मतलब सबसे बड़े टीचर हैं, वो लीजेंड टीचर हैं। केबीसी में गए थे, क्या 7 करोड़ जीत के आ पाए? उनसे इंटेलिजेंट मैं शायद ही किसी को मानता हूं, वो मेरे गुरु भी रहे हैं, मैं नहीं मानता उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन केबीसी में जब वो गए थे, क्या 7 करोड़ जीत पाए? नहीं जीत पाए। सोचो तुम, वहां पर क्या चलता है? जीके जीएस ही चलता है पूरा का पूरा, और जीके जीएस के टीचर कौन है? खान सर। फिर भी सोचो 7 करोड़ नहीं जीत पाए, जब टीचर होकर नहीं जीत पा रहा है तो बच्चे कैसे ला लेंगे भाई 100 में से 100? टीचर भी नहीं ला पाएगा 100 में से 100। जब पता चला एआई के जरिए तो इसमें से तो ये तो 100 में से 100 नंबर थे 14 लोगों के थे, लेकिन और भी पता चला, खुलासा हुआ कि 4000 बच्चों ने, कितने? 4000 लोगों ने भाई करेक्ट इसमें जो है ना फर्जीवाड़ा किया है। 4000 लोगों ने। टोटल वैकेंसी कितनी थी? 7500। टोटल वैकेंसी थी 7500। अब 7500 में से 4000 जी निकल गए, अब बच्चे कितने अपने पास? 3500। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये मेरिट टंगेगी कि नहीं टंगेगी? मेरिट हाई जाएगी, ऑफकोर्स जाएगी भाई, मेरिट हाई, बहुत हाई चली जाएगी मेरिट, इससे इतनी हाई चली जाएगी बहुत ज्यादा। मैं बता रहा हूं
हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, कम जाएगी, पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं आप लोगों को गारंटी के साथ में, अगर मैं यूआर की बात करूं तो यूआर का जो कट ऑफ रहेगा कम से कम नहीं तो 150 के आसपास रहेगा। समझ रहे ना, ये एसएफ वालों का ध्यान रखना। और ईडब्ल्यूएस का अगर मैं बात करूं तो 148 के आसपास कट ऑफ जाएगा। समझ रहा ना। और ओबीसी, ओबीसी का कम से कम नहीं तो 145 के आसपास कट ऑफ जाएगा भाई, 145 के। और एससी की मैं बात करूं तो एससी का जो कट ऑफ है भाई, एससी का कट ऑफ कम से कम नहीं तो 140 के आसपास जाएगा। 140 नहीं, 142 43 143 के आसपास कट ऑफ जाएगा एससी का, ये देख लेना तुम, यही बात सही निकलेगी। और एसटी का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 138 के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए, 138 से 39 के आसपास। एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते, एक दो नहीं, हालांकि 4-5 नंबर ऊपर नीचे रहेंगे इसका तो मतलब, ठीक है ना। तो इतना कट ऑफ तो जाएगा, समझ रहे ना। इतना कट ऑफ 100% जाएगा, तुम देख लेना भाई, 2-3 नंबर ऊपर नीचे होंगे तो बस। इसके लिए तो मैं भी बोल सकता हूं, एकदम श्योर नहीं कह सकता, बट 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ इतना ही जाएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई नहीं इस बार तो जो है ना 140 में यूआर कैटेगरी में 140 नंबर पर काम हो जाएगा, वो रॉन्ग है, गलत है। ये भी देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा होश उड़ जाएंगे आप लोगों के। अब मैं बता दूं इसका रिजल्ट कब तक होगा जारी, तो रिजल्ट का मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसका जो रिजल्ट है ये अप्रैल महीने में आने की पूरी संभावना है, अप्रैल में। और अप्रैल में भी वो कब तक, 20 अप्रैल तक। तो 20 अप्रैल तक इसका रिजल्ट आने की पूरी तरीके से संभावना है। ध्यान रहे 20 अप्रैल तक रिजल्ट आएगा। और ये भी मैं बता दूं, ये वैकेंसी जो उन्होंने निकाली है बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से काम चल रहा है इसमें, इस वजह से 20 अप्रैल तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। जहां तक है 15 से 20 अप्रैल तक रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा।